Welcome to Growing Minds Through Stories. Here, stories come alive to inspire, teach, and spark your imagination. Hit subscribe and join the journey. Let's grow together. सिया को बाजार बहुत पसंद था। हर वीकेंड पे वो वहीं जाना पसंद करती थी। बाजार हमेशा लोगों की बातचीत और अलग-अलग स्टॉल्स के ब्राइट कलर्स से भरा रहता था। ये रंगों और खुशबुओं की जगह थी। ताजे फलों, मसालों और फूलों की खुशबू हवा में तैरती रहती थी, जिससे ये एक सेंसरी डिलाइट बन जाता था। सिया को हर बार बाजार में कदम रखते ही ऐसा लगता था जैसे वो किसी जादुई दुनिया में आ गई हो। उसे चमकीले फल और मुलायम रेशम बहुत पसंद थे। फलों वाले स्टॉल्स उसके सबसे ज्यादा पसंद थे, उनके ब्राइट ऑरेंजेस, रेड्स और येलोज के साथ। रेशम वाले स्टॉल्स उनके स्मूथ और कलरफुल फैब्रिक्स के साथ दूसरे नंबर पे थे। हर स्टॉल में कुछ न कुछ ऐसा था जो सिया चाहती थी। हाथ से बने खिलौनों से लेकर स्वादिष्ट मिठाइयों तक, हमेशा कुछ नया और एक्साइटिंग डिस्कवर करने के लिए होता था। एक दिन सिया अपनी माँ के साथ बाजार गई। ये एक स्पेशल आउटिंग था जिसका उन्हें दोनों को इंतजार रहता था। बाजार में घूमते हुए, सभी साइट्स और साउंड्स को अब्सॉर्ब करते हुए वो हाथ पकड़कर चल रही थी। उन्हें चावल और मसाले चाहिए थे। सिया की माँ के पास उन चीजों की एक लिस्ट थी जो उन्हें हफ्ते भर के लिए चाहिए थी, और उन्होंने चावल के स्टॉल से अपनी शॉपिंग शुरू की। सिया एक टॉय पैरट चाहती थी। जैसे ही वे खिलौनों की स्टॉल के पास से गुजरी, सिया की आंखें चमक उठी। वहां खिलौनों के बीच एक सुंदर हरा और लाल तोता था जो सीटी बजा सकता था। ये हरा और लाल था और सीटी बजा सकता था। माँ प्लीज, सिया ने पूछा। उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं। उसने पहले कभी ऐसा खिलौना नहीं देखा था और उसे किसी भी चीज से ज्यादा चाहिए था। क्या मैं पैरट ले सकती हूँ? उसकी माँ मुस्कुराई। वो समझ गई कि सिया खिलौना कितना चाहती है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उन्हें प्रैक्टिकल होना है। शायद किसी और दिन, उसने प्यार से कहा। आज हमें खाने की जरूरत है। सिया उदास थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ हाँ कहेगी, लेकिन वो अपनी जरूरतों के महत्व को समझती थी। वो सचमुच पैरट चाहती थी। जैसे ही वे चली गई, सिया ने खिलौने की स्टॉल की तरफ देखा। उसका दिल निराशा से भरा हुआ था, लेकिन वो जानती थी कि उसकी माँ सही कह रही है। उन्हें खाने की ज्यादा जरूरत थी। सिया ने एक गहरी सांस ली और अपनी बाकी की शॉपिंग पर ध्यान देने का फैसला किया, ये जानते हुए कि एक दिन उसे वो पैरट मिल सकता है जिसका वो सपना देखती है। जैसे ही वे बस्लिंग मार्केट से गुजरे, हवा बातचीत की आवाजों और तरह तरह के स्टॉल्स के वाइब्रेंट कलर्स से भर गई। सिया ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला फ्रूट स्टॉल के पास चुपचाप बैठी है। महिला शांत भाव से भीड़ को देख रही थी। उसकी आंखें दयालु थीं और एक प्यारी सी मुस्कान थी जिससे सिया को अच्छा महसूस हुआ। महिला ने सिया को पास बुलाया। नमस्ते बच्ची, महिला ने धीरे से कहा। तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? सिया हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने पैरट के बारे में अपनी चिंता शेयर करने का फैसला किया। महिला ने धैर्यपूर्वक सुना, कभी कभी सिर हिलाया। जब सिया ने अपनी कहानी खत्म की तो महिला ने सोचते हुए अपने बैग में हाथ डाला। उसने एक छोटा भूरा बैग निकाला और सिया को दिया। ये तुम्हारे लिए है, उसने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। ये एक मैजिक शॉपिंग बैग है। सिया ने उत्सुकता से बैग को देखा। लेकिन याद रखना, महिला ने आगे कहा, तुम हर दिन केवल एक ही चीज खरीद सकती हो। सोच समझकर चुनना, और ये तुम्हें वो लाकर देगा जो तुम्हें चाहिए। सिया कंफ्यूज थी। एक चीज, उसने पूछा। महिला ने हाँ में सर हिलाया। सोच समझकर चुनना, उसने कहा। जरूरतें चाहतों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सिया ने बैग ले लिया। उसने महिला को धन्यवाद दिया और अपनी मां को ढूंढने के लिए दौड़ी। उन्होंने अपनी शॉपिंग खत्म की और घर चले गए। अगले दिन सिया अकेले बाजार गई। उसके पास मैजिक बैग था। उसने एक सुंदर हेयर रिबन देखा। उसने फ्रेश ब्रेड का एक लोफ भी देखा। सिया ने महिला की बातों के बारे में सोचा। क्या वो रिबन चाहती थी या उसे ब्रेड की जरूरत थी? सेक्शन 4, नीड्स एंड वांट्स। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि सर्वाइव करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है और हम क्या सिंपली डिजायर करते हैं। सिया ने ब्रेड खरीदने का फैसला किया। यह उसके परिवार के लिए एक बेसिक नेसेसिटी थी। वो जानती थी कि यह सही चॉइस था। उसके परिवार को हेल्थी और स्ट्रांग रहने के लिए खाने की जरूरत थी। रिबन सुंदर था, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं। ये वो चीज थी जो वो चाहती थी, लेकिन वो चीज नहीं जिसकी उसे जरूरत थी। हर दिन सिया बाजार जाती थी। उसे क्या खरीदना है, इस बारे में केयरफुल डिसीजंस लेने पड़ते थे।
वो मैजिक बैग का इस्तेमाल एक चीज खरीदने के लिए करती थी। कभी कभी वो न्यूट्रिशियस मील्स बनाने के लिए सब्जियां खरीदती थी। दूसरी बार वो दूध खरीदती थी ताकि उसके परिवार की हड्डियां मजबूत रहें। कभी कभी वो सबको क्लीन और हेल्थी रखने के लिए साबुन खरीदती थी। दूसरी बार वो रात में अपने घर में रोशनी करने के लिए मोमबत्तियां खरीदती थी। सिया ने अच्छे चॉइसेस करना सीखा। वो चाहतों से ज्यादा जरूरतों को प्राथमिकता देने का महत्व समझ गई। उसने रियलाइज्ड किया कि जरूरतें चाहतों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस अंडरस्टैंडिंग ने उसे वाइज डिसीजंस लेने में मदद की। वो ये जानकर खुश थी कि वो अपने परिवार की मदद कर रही है। उनकी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके उसने सुनिश्चित किया कि उनके पास अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी हर चीज हो। सेक्शन 5, ए लेसन लर्नड। एक दिन सिया ने एक सुंदर डॉल देखी। उस पर गुलाबी ड्रेस थी और बाल घुंघराले थे। सिया उसे सचमुच चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसके परिवार को एक नए केटल की जरूरत है। सिया लगभग अपना लेसन भूल गई। उसने बैग को कसकर पकड़ रखा था। फिर उसे बुजुर्ग महिला की बातें याद आईं। वो जानती थी कि उसे क्या करना है। सिया ने केटल खरीदा। उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। उसने एक वैल्यूएबल लेसन सीखा था। बुजुर्ग महिला सही थी। विजडम अच्छे चॉइसेस करने के बारे में थी। Enjoyed the content? Don't forget to like, share, and subscribe to my channel Growing Minds Through Stories for more amazing videos. Hit the bell icon to stay updated with the latest uploads. Your support means the world.